सैलेव वंश, जिसे ममलूक वंश भी कहा जाता है, 1206 से 1290 ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना प्रभाव चलाया। इस कालावधि में कई महत्वपूर्ण शासकों का उदय हुआ, जिन्होंने भारतीय इतिहास पर अविस्मरणीय प्रभाव डाला। वंश की उत्पत्ति को मोहम्मद गोरी के एक तुर्की गुलाम के यौगिक से जोधपुर बूंदी के बिहार के राजा अजित सेन के नृपति के रूप में मोहम्मद गोरी ने 1129 में राजा अजित सेन को हराया। इसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना और दिल्ली को प्रमुख शहर बनाने की योजना बनाई और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाने का निर्णय लिया गया। उसने 1206 में दिल्ली की गद्दी पर बैठकर सल्तनत की नींव रखी। ऐबक की शासनकाल में दिल्ली की बुनियादी संरचना पूरी हुई और उसने उत्तरी भारत में सल्तनत की छाया बढ़ाई। उसने अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सैन्य के प्रवेश का निर्णय लिया और अपने दरबार की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण नगरों को मजबूत किया। उसके प्रयासों ने सल्तनत के आगे कई राजकीय चुनौतियों का सामना किया। ऐबक की मृत्यु के बाद तकदीर के सिर में एक नए शासक का उदय हुआ, जो प्रत्येक चुनौती का सामना करते थे। अरम शाह की अल्पकालीन कार्यकाल को आंतरिक संघर्ष ने कठिनाई में डाला, जो सल्तनत के भीतर शक्ति की बहस का परिणाम था। शमसुद्दीन इल्तुतमिश महत्वपूर्ण व्यक्ति बने, जिन्हें प्रशासनिक कुशलता और सैन्य क्षमता के लिए प्रसिद्ध किया गया। उनके नेतृत्व में दिल्ली सल्तनत ने कई मंगोली आक्रमणों का सामना किया, जो उत्तरी सीमा को सुरक्षित कर लिया। इल्तुतमिश की शासनकाल में आंतरिक और बाहरी चुनौतियों के साथ काम किया गया। जबकि सल्तनत के अंतर्निहित और असंतोषी गर्वियों का विरोध किया गया, तो मंगोल आक्रमणों का संभावना सल्तनत की स्थिरता और अधिकरण के लिए महत्वपूर्ण बाहरी चुनौती बने। मंगोल, जिनके नेतृत्व में चिंगिस खान और उसके उत्तराधिकारियों ने होकर भारत का विस्तार करने की कोशिश की, सल्तनत की स्थिरता और सार्वभौमिकता के लिए खतरा बनाए रखा। इन चुनौतियों के बावजूद इल्तुतमिश के दृढ़ नेतृत्व और सैन्य योजनाओं ने सल्तनत को मंगोल हमलों का विरोध करने की क्षमता प्रदान की। उनके प्रशासनिक सुधार ने सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत किया, जबकि उनकी सैन्य क्षमता ने उसकी सीमाओं की रक्षा सुनिश्चित की। इल्तुतमिश के मंगोलों के खिलाफ निर्णायक विजय ने सल्तनत की प्रतिष्ठा को मजबूत किया और उसे इसके महानतम शासकों में से एक के रूप में निश्चित किया। हालांकि सल्तनत को आंतरिक संघर्ष ने साथ चलने का रास्ता दिखाया, लगातारी विरोधियों के मुकाबले का निर्णय नहीं किया गया, तो समुचित युद्ध की योजना न करने के कारण आजीविका में संकट आया। इल्तुतमिश की मौत के बाद उसकी बेटी राजिया सुल्तान का शासनकाल एक परिणाम स्थापित किया, जिसने स्त्री होने के नाते उसे कई विपक्षियों के विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन वह अपनी विकासशील नीतियों के साथ अद्वितीय नेतृत्व प्रदर्शित करती रही, जिससे उसकी जनता ने उसे सम्मान और आदर की भावना दिखाई। उसकी शासनकाल में शासन, समानता और उसके अनुयायियों का कल्याण करने की प्रतिबद्धता रही। राज या सुल्तान के आंतरिक असंतुष्टि और साजिशों का सामना करने के बावजूद वह अपने निर्णय में निरंतर रही। उसकी शासनकाल में प्रशासनिक सुधार, बुनियादी ढांचा विकास और सांस्कृतिक पारंपरिक का पालन किया गया। हालांकि उसके प्रगतिशील नीतियों और सख्त नेतृत्व के बावजूद उसके प्रतिद्वंद्वियों ने उसके खिलाफ मंगावा किया, जो 1240 ईसा पूर्व में उसकी गिरफ्तारी और दुखद मौत का कारण बना। उसके बाद के शासकों मुइजुद्दीन बहराम और अलाउद्दीन मसूद राजनीतिक अस्थिरता और बाहरी खतरों से निपटने का सामना करना पड़ा। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल ने आर्थिक समृद्धि और सीमाओं की रक्षा के साथ एक सामान्य स्थिरता की अवधि की। हालांकि इल्तुतमिश के शासनकाल में गयासुद्दीन बलबन ने अपने स्थायित्व और सहनशीलता में सबसे ऊंचा दिखाया। बलबन का कठोर नेतृत्व और सैन्य सुधार ने सल्तनत पर छाई हुई मंगोल हमलों को टाल दिया। उनका रणनीतिक दृष्टिकोण और अटूट नेतृत्व ने सल्तनत की रक्षा बलबन के नेतृत्व में अच्छी तरह से सुनिश्चित की, मंगोल आक्रमणों को नाकाम बना दिया और इसकी स्वायत्तता की रक्षा की। बलबन की विरासत बनी अपार परिस्थितियों में मजबूत नेतृत्व की महत्ता को बताते हुए। सैलेव वंश अपनी साहस की गवाही के रूप में टिकी है। उनका प्रबंधन, सैन्य रणनीति और सांस्कृतिक संरक्षण में योगदान भारतीय उपमहाद्वीप पर एक अमिट छाप छोड़ गया, जिसने इसके नज़रिए को शताब्दियों तक आकार दिया। मंगोल आक्रमणों और आंतरिक संघर्षों की गहनता के बीच सैलेव वंश स्थिरता के रूप में खड़ा था, दिल्ली सल्तनत की स्वायत्तता की रक्षा करता है
और भारतीय इतिहास के दायरे में एक धारावाहिक विरासत छोड़ता है।